Chapter number 3, projection of solid and section of solid. In problem number 2, uh, statement: a hexagon gonal prism 30 mm side base and 55 mm axis is lying on edge. It is rectangular face with axis parallel to VP and is cut by the section plan normal to HP and 30-degree incline to VP. The bisecting of axis through the sectional view and shape. So तो यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म लेना है और यहाँ पर जो ड्राइंग है उसमें साइड ऑफ द बेस मींस के आपका हेक्सागोनल या तो फिर ऐसा आ सकता है या तो फिर ऐसा साइड ऑफ द बेस बोला है ऑन द एचपी मींस के वो एक साइड पे भरा है या तो फिर बोलेगा वो पैरेलल टू बीपी होगा तो ये दोनों साइड पैरेलल टू बीपी हो जाएगा। साइड ऑफ द बेस बोला है मतलब हेक्सागोनल जो प्रिज्म है तो ऐसा शेप में आएगा आपका बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक्सप्लेन ड्रॉ करनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पर पता है इस साइड कितनी है 30 mm और उसकी हाइट कितनी है 55 mm यहाँ पर दिए है आपको बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा यहाँ पर ये एक्सप्लेन ड्रॉ करूँगा तो ये x और y लाइन है। उसके बाद क्या करूँगा x पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस छोड़ूंगा 3 या 4 सेंटीमीटर और वर्टिकल एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये सेंटर लाइन आ गई आपकी। उसके बाद क्या करना है आपको हेक्सागोनल बनाना है तो आपका 30 mm रेडियस लेना है और सर्कल मेथड हेक्सागोनल बाय सर्कल मेथड से आपको सर्कल हेक्सागोन बनाना है। यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर नीचे जाना है, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनानी है। उसके बाद क्या करना है आपका ये इंटरसेक्टिंग मतलब मिडल पॉइंट हो गया। फिर आपको राउंडर से आपको 30 mm माप लेना है। यहाँ पर आपको साइड दिया है 30 mm तो यहाँ पर सेंटर रखो राउंडर और आप उससे हेक्सागोन बनाना है। पहले फर्स्ट यहाँ पर एक सर्कल बना लेना है आपको राउंडर से। तो ये आपका राउंडर से सर्कल आएगा। उसके बाद आपको कैंची को इस वाली पोजीशन में रखना है। आपको वन ऑफ द साइड ऑफ द बेस वो आपको ऐसे वाले पोजीशन में रखने के लिए करना पड़ेगा। आपका जो राउंडर से 30 mm लिया है उसको आपको टॉप पे रखना पड़ेगा और दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड पे कट करना पड़ेगा। उसकी रेडियस कितनी रहेगी आपकी राउंडर की 30 mm। सेम बॉटम बेस में रखो, दोनों साइड से यहाँ पे कट करो बराबर। तो ये 6 साइड होगी, 6 बाजू का आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक हेक्सागोनल मिलेगा। तो ये आपका हो गया हेक्सागोन। इसकी साइड का माप दिखा सकते हो या तो फिर आप सेक्शन के मेथड से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका हेक्सागोन हो गया। उसके बाद क्या करना है उसकी प्रोजेक्शन लाइन लो और उसकी हाइट आपको दिया है, आपको हाइट कितना दिया है 55 mm आपको हाइट दिया है तो उसको यूज करो। इसकी प्रोजेक्शन लाइन कितनी आएगी 3 प्रोजेक्शन लाइन आएगी। उसकी हाइट ले लो आप। तो अभी जो प्रोजेक्शन लाइन है तो 1 1 2 3 क्योंकि आप सामने से उसको लिखोगे तो आपको 3 प्रोजेक्शन लाइन देगी। आप इसमें अभी नंबरिंग लिख सकते हो ए बी या तो फिर नंबर दे दे 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 की एक प्रोजेक्शन लाइन आएगी, 3 और 6 की एक सेंटर लाइन है और 5 4 की आएगी। अभी इसकी हाइट बोला है तो आप सामने सब देखोगे तो आपको 3 इंचेस पॉइंट दिख रहे हैं। तो 55 mm यहाँ से आपको सेंटर लाइन से हाइट लेनी है। तो यहाँ से मैं 55 यहाँ से मैं इससे हाइट ले लिया 55 mm। अभी आपको यहाँ से कितने पॉइंट दिखेंगे जिस लाइन एक ये वाला एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को यहाँ पर बीच में पहले ट्रांसफर कर दो 1 2 फिर कौन सा है 3 6 और 5 और 4 और यहाँ पर 2 बेस है इसके लिए आपको दूसरे एक नंबर देने पड़ेंगे
ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी वाले आपको ऊपर रखना है। ए के साथ कौन सा है बी, फिर बीच में कौन सा है सी एफ और लास्ट में है डी। तो आपको जब भी हेक्सागोनल प्रिज्म को देखोगे तो आपको उसकी बाउंड्री जिससे तीन सामने से दिख रही है वो आपको डार्क कर देना है। बराबर, ये भी एक डार्क ट्रायंगल है, ये भी एक डार्क ट्रायंगल है। अभी क्या कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में इज लाइंग ऑन एचपी। तो आपको उसकी एक ट्रायंगुलर जनरेटिंग रेक्टेंगुलर फेस पे उसको पैरेलल टू बीपी रखना है। बराबर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल टू बीपी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके लिए आपको जो प्रिज्म हेक्सागोनल प्रिज्म है उसको आपको हॉरिजॉन्टल पे प्लेन पे रख देना पड़ेगा, जिससे क्या वो लाइन ऑन एचपी फेसेस हो जाएगी। रेक्टेंगुलर फेस विद पैरेलल टू बीपी बनाना है, इसके लिए वो पैरेलल टू बीपी हो जाएगी और लाइन ऑन फेस ऑन एचपी भी हो जाएगी। इसके लिए फर्स्ट में क्या करूंगा, पॉइंट नंबर 5 4 है और डी पॉइंट है। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली में डिस्टेंस हो रहा है 2 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 5 4 और इसका डिस्टेंस टोटल हाइट मुझे पता है कितना है 55। यहां से मैं 55 में ले लूंगा, पॉइंट नंबर डी और ई मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहां से उसकी टोटल लेंथ ले लो 1 से 5 नंबर, उसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी दो। अभी इसकी टोटल लेंथ हाइट ले लो 1 to 5 नंबर, राउंडर से माप लेना है। तो 5 नंबर पे रखो और वर्टिकली इसको कट करो, सेम डी पे रखो और वर्टिकली लाइन को कट करो। तो यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा आपको 1 and 2 और यहाँ पर कौन से मिलेगा ए और बी। फिर उसको ज्वाइन कर लो डार्क लाइन, क्योंकि यहाँ पर भी डार्क लाइन है, बाउंड्री लाइन डार्क पड़ेगा। उसके बाद इसका मिडल पॉइंट 3 और 6 और सी एफ, इसके लिए उसका हाफ डिस्टेंस माप ले लो राउंडर से और यहाँ पर 5 पे रखो, यहाँ पर कट करो, डी पे रखो, मिडल में कट करो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर मिडल पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर 3 6 और ऊपर है सी एफ। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको ऊपर से देखना है, उसका टॉप व्यू बनाना है। तो आप इसके लिए इसकी प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करो नीचे। यहाँ से कितनी प्रोजेक्शन लाइन आएगी, तो 1 2 3 और 4 प्रोजेक्शन लाइन आएगी। तो ये 1 और 5 एक लाइन आएगी और 2 वाली 4 वाली एक लाइन होगी। एक ही लाइन में पॉइंट है, इसके लिए उसकी डबल लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, आपकी एक ही लाइन में आएगी। तो ये 2 और 4 की लाइन एक ड्रॉ कर दी, 1 5 की एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने और 6 नंबर वाली की लाइन ड्रॉ कर दी। फिर कौन सी है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आपको नीचे से निकाल देना। उसके बाद आपको जब ऊपर से देख रहे हो तो आपको 3 6 CF और 5 4 नंबर वाली लाइन आपको दिखेगी नहीं और DE वाली लाइन नहीं दिखेगी। तो पहले तो नंबर फाइंड करो, यहाँ पर नंबर है 6, यहाँ पर है तो यहाँ पर नंबर आएगा तुम्हारा 6 नंबर। उसके बाद लास्ट में कौन सा है 3, यहाँ पर कौन सा है 2 और 4, यहाँ पर 9 नंबर मिलेगा आपको 2 और 4। फिर यहाँ पर कौन सा है 1 और 5, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 और 5 ये आपको पहले बाउंड्री कंप्लीट कर देनी पड़ेगी। सेम यहाँ पर कौन सा नंबर है 6 के साथ कौन सा है F, फिर K और E, यहाँ पर E और E आएगा। उसके बाद कौन सा है B और D, 4 और 2, तो उसकी यहाँ पर कौन सा लाइन आएगी B और D और लास्ट में रहेगी C। वो उसकी भी प्रोजेक्शन लाइन और बाउंड्री लाइन। यहाँ पर 5 4 की प्रोजेक्शन लाइन डाल जाएगी, क्योंकि उसकी देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन डाल कॉर्नर एजेस दिखा रहे हैं वो दोनों लाइन डाल रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसकी सेंटर लाइन भी आपको दिखानी पड़ेगी। अभी यहाँ पर आप स्टेटमेंट में आ जाए तो स्टेटमेंट में ऐसा बोला कि इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लान, इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लान नॉर्मल टू HP, नॉर्मल टू HP यहाँ पर बोला है आपको, एंड 30 डिग्री इंक्लिनेशन टू BP। तो आपको वर्टिकल प्लेन के साथ, ये वर्टिकल प्लेन है
आपका जो बॉडी है उसके साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन बना रहा है और बाइसेक्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोड सेक्शन व्यू एंड ट्रू शेप। तो आपकी इस एक्सिस से उसका हाफ डिस्टेंस निकालना है, यहाँ ये मिडल पॉइंट हो गया, उसके साथ कितना बाइसेक्टिंग किया, उसके बाद 30 डिग्री लेना है। तो यहाँ से मैं 30 डिग्री कट कर रहा हूँ। तो 30 डिग्री कट करने के बाद आपका जो व्यू लाइन आएगी वो सेक्शन लाइन होगी। तो ये आपकी सेक्शन लाइन होगी। ये जो सेक्शन लाइन है उसमें से आपको पॉइंट नंबर मतलब ये इस पॉइंट रखने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पर भी टोटल 4 पॉइंट मिलेंगे, तो 1 2 3 4। यहाँ पर पॉइंट नंबर कौन सा रहेगा जो भी आप रखना चाहते हो, P1 P2, यहाँ पर P3 P4 और यहाँ पर P5 P6 और यहाँ पर रख सकते हैं P7 P8। यहाँ पर पॉइंट वही पॉइंट को आपको ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि आपका सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको फ्रंट में लेंगे अपने पॉइंट नंबर, और जो लाइन है यहाँ पर जो कॉर्नर लाइन मिलेगी ना सेंटर लाइन से जो भी पॉइंट नंबर है उसकी आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 2 पॉइंट नंबर 1 2 किसके पर है 1 और 5 पे, 1 और 5 इसके यहाँ पर है। पॉइंट नंबर P3 एंड P4, तो P3 P4। उसके बाद कौन सा यहाँ पर 5 6 कौन से पर है B और D के, B और D, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर P6 और P5। उसके बाद 2 नंबर बचे हैं P1 और P2। उसके लिए आपको यहाँ से उसका पॉइंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बाउंड्री पॉइंट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप राउंडर से 8 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर मिल जाएगा आपको, पॉइंट नंबर B और D सेम वही पोजीशन, यहाँ से जितना गैप है वही गैप से यहाँ पर राउंडर से 8 बनाना है दोनों साइड। यहाँ पर भी सेम इतना जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस से यहाँ पर दोनों साइड कट करना है, जिससे आपका बाकी प्रोजेक्ट लाइन P1 और P2 यहाँ पर P7 और P8। ये जो लाइन मिली है वो आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सेक्शनल साइड व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शन व्यू। अभी आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है, इसके लिए आपको उसकी जो पॉइंट है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा टेंजेंट लाइन से। यहाँ पर उसकी व्यू लाइन नीचे ट्रांसफर करोगे तो नीचे आपको इसका शेप मिलेगा जो मैं यहाँ पर साइड पे दिखा रहा हूँ। तो आप जब भी इसको लाइन पास करोगे तो एक पैरा लाइन आएगी एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश आएगी और एक दोनों एक पैरा लाइन बनेगी। पॉइंट नंबर P1 और P2 इसका डिस्टेंस यहाँ से लेना पड़ेगा, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे कट करनी पड़ेगी P1 और P2 के लिए। तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा P1 और P2 के बाद डिस्टेंस सेंटर लाइन से P1 और P2 का डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद मिडल पॉइंट 4 और P3 और P4 का तो सेम इसकी भी डिस्टेंस लीजिए, यहाँ से सेम यहाँ पर गैप रहेगा, वही गैप यहाँ पर भी देगा, उसका हाफ डिस्टेंस लेना है P3 से लेना है, यहाँ पर रखो और कट करो, यहाँ पर P3 और P4 मिल जाएगा। उसके बाद सेम P5 और P6 इसका भी डिस्टेंस आपको राउंडर से लेना है और यहाँ पे कट कर देना है, ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ डिस्टेंस ले लो इसका, यहाँ से मैं रखूँगा, कट करो इधर नीचे कट करो, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 और लास्ट में जो पॉइंट नंबर 1 2 है इसके लिए P7 और P8 का मार्क सेम रहेगा। जो यहाँ से उसको ट्रांसफर किया है यहाँ पर, जो यहाँ पर सेंटर पे रखना है और दोनों साइड यहाँ पे कट करो P7 और P8, इसको ज्वाइन करो। उसके बाद ये पैरेलल रहेगी आपकी लाइन, सेम आपका कुछ ऐसा मिलेगा।
तो ये हो गया आपका 2 से। तो ये आपका हो गया 2 से है। जो आपको इसके पैरेलल आपको नीचे जाना पड़ेगा, एक एक्सो लाइन बेस ढूंढनी पड़ेगी और फिर उसका माप यहाँ से आपको व्यू में से सेक्शन व्यू में से लेना पड़ेगा और सभी का डिस्टेंस आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा और लाइन आर्क आपको मार के आप व्यू बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल प्रिज्म इन सेक्शन व्यू बाय 30 डिग्री इन बाइसेक्टिंग ऑफ एक्सिस। जो दिया है आंसर क्वेश्चन वो आपका 10। तो ये है हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रॉब्लम नंबर 3। थैंक यू।